नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बिजली के दामों पर सियासी वार पलटवार की। जी हां, कांग्रेस समूचे प्रदेश में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उतरी मैदान जंग में। और हम कह सकते हैं कि बिजली को लेकर जिस तरह से मौजूदा सरकार का रुख है, चाहे वो बिजली सरेंडर, पावर प्लांट के सरेंडर की बात हो या फिर बिजली के बढ़े हुए दामों की बात हो, उसको लेकर लगातार विरोध की मुद्रा में कांग्रेस है। और आज सड़कों पर सरप्लस है, जबकि 34,000 एप्लीकेशन। है ये हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों को मेरा कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल और रेल की यात्रा करते रहना चाहिए, गीता का पाठ भी करता रहना चाहिए। बिजली की प्राइवेट कंपनीज के साथ जैसे उन्होंने अपने समय में 2 प्लांट नए लगाए। सबसे बड़ी फेल्योर हुड्डा जी की बिजली के जनरेशन के मामले में हुई। खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। पहले हुड्डा जी कहते हैं मेरी जांच कराओ, मेरी जांच कराओ। एक छोटी सी एफआईआर दर्ज हुई है और उसी में फिर कह दिया ये तो दुर्भावनापूर्ण हुआ है, ये हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों को मेरा कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल और रेल की यात्रा करते रहना चाहिए, गीता का पाठ भी करता रहना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा करती है, वो स्थिति सरकार की हो रही है। अरे जब सरकार इनकी है, अब हमारी भी सरकार थी, इतनी स्थिति में चढ़ा। जब मुख्यमंत्री चाइना में जाते हैं तो वहाँ से ट्वीट करते हैं, चाइना में जाके सच बोलते हैं। वहाँ तो कहते हैं हरियाणा नंबर 1 रहा है प्रति व्यक्ति निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में। और खिसियानी के दाम पर राजनीतिक रार से कोई समाधान निकलेगा? जनता की हित की आखिर कौन करेगा बात? इस तरह से सियासी वार पलटवार में ये बिजली का मुद्दा उलझ कर रह गया है। बिजली के महंगे दामों से आखिर कैसे जनता को निजात मिलेगी, ये सवाल हरियाणा न्यूज उठा रहा है। क्या राजनीतिक रार से बिजली के दाम पर, बढ़े हुए दाम पर कोई हल निकलता नजर आ रहा है क्या जनता को? जनता की हित की आखिर अब बात कौन करेगा? विपक्ष इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने में लगा है। सियासी जमीन को हर कोई नाप रहा है, हर कोई तलाश रहा है, चाहे फिर वो पूर्व मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता। वहीं सरकार का बचाव करने मैदान जंग में उतरे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने यह कह दिया कि राजनीतिक लोगों को जेल और रेल की यात्रा करते रहना चाहिए। रामविलास शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गीता को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बिजली के बढ़े हुए दाम, अब बिजली को लेकर जो मौजूदा स्थिति प्रदेश के अंदर है, उसके लिए उन्होंने पूर्व की सरकार को, यानी कि कांग्रेस सरकार को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर बचने की कोशिश कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा और
सरकार कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। गोविंद जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसा कि आज अपने नेतृत्व में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए बिजली के बढ़े हुए दामों के मोर्चे पर आज विरोध वगैरह किया। उन्होंने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी स्थिति बीजेपी की है और बीजेपी की स्थिति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की भी हो गई है। इस तरह का अगर, जैसा कि रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि जो मौजूदा परिस्थिति बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर और बिजली को लेकर बनी है, उसके लिए पूर्व की सरकार जिम्मेदार है। इस पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। रामविलास जी ने और क्या कहा है? रामविलास शर्मा जी ने यही कहा है कि जेल और रेल की यात्रा राजनीतिक व्यक्ति को करते रहना चाहिए, उनको गीता भी पढ़नी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा। नहीं, ठीक है, ये कांग्रेस भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निराश और हताशा की राजनीति कर रहे हैं और इनको मालूम है कि कांग्रेस राज में इन्होंने कहां काम नहीं किए। अगर ये पहले से ही बिजली के क्षेत्र में उत्पादन की दृष्टि से अपनी सरकार की प्राथमिकताएं तय करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार इस दिशा में, जब हमने झाड़ली वाले विषय पर रखा था तब भी इन्होंने बहुत कुछ किया था। ये दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए महंगी बिजली और घाटे का सौदा करने में माहिर रहे हुड्डा जी को आज पानीपत याद आया है। समझता हूँ कि इनके 10 साल के राज में अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज पानीपत में धरने की जरूरत नहीं होती। गोविंद जी, वापस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी यही फोन लाइन पर जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। केवल ढींगरा जी, बिजली को लेकर आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा खोला हुआ है, प्रदर्शन वो कर रहे हैं और आज इसी पर हमने देखा कि सियासी वार पलटवार की स्थिति बनी रही। रामविलास शर्मा जी से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार यानी कि आपकी पार्टी की सरकार जो 10 साल सूबे में रही है, ये जो स्थिति बिजली को लेकर है ये आपकी सरकार की देन है। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि राजनीतिक व्यक्ति को जेल और रेल की यात्रा करते रहना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बुखलाई हुई है, लोगों के साथ दगा करने वाली पार्टी। आप ये देखिए कि कितने बिजली के रेट बढ़ा दिए, कितना जो बात का जो प्रदर्शन करने वाली बिजली के खिलाफ और बिजली की बातें करने वाली पार्टी 10 रुपए पर यूनिट बिजली हरियाणा में आज दे रही है, 40% रेट बढ़ाएगा, इसने काम किया। और कांग्रेस पार्टी को गीता पढ़ाने की बात करती है। ये लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है और किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है हरियाणा में। लेकिन क्या लगता है गोविंद भारद्वाज जी, इस तरह का सियासी वार पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जनता की बात करता कोई नजर नहीं आ रहा है? कांग्रेस भी अगर कह रही है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन को नापने की, तलाशने की कोशिश इसको देखिए, आज बिजली बोर्ड जो है करोड़ों रुपए के घाटे में है और कांग्रेस सरकार ने बिजली का उत्पादन किया नहीं और बिजली के जितने मामले रहे, कुंडी कनेक्शन के जितने मामले इन्होंने बढ़ाए, उनको इन्होंने रोका नहीं और अब चाहते हैं कि 24 घंटे बीजेपी की सरकार आते ही बिजली दे। ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, 1 मिनट में बीजेपी की सरकार ने ऑफ ली और हमने स्विच ऑन कर दिया, सब जगह बिजली चली गई। बिजली का प्रोडक्शन करना होगा, चोरियां रोकनी होगी, अच्छी सेवाएं देने के लिए मेरे इन कांग्रेसी मित्रों को भी सहयोग करना चाहिए। माननीय हुड्डा जी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कहां लूप होल्स हैं और ये पहले जनता में अपनी साख को बचाने के लिए इस तरह के नौटंकियां कर रहे हैं। इनकी आपस में इनके कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी, ये सब लोग अलग अलग अपनी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पार्टी जो है एक तरफा कहीं कोई प्रोग्राम लेकर चल नहीं रही है, ये खुद कंफ्यूज है। ये बीजेपी के ऊपर क्या आक्षेप लगाएंगे? जी, क्या कहेंगे केवल ढींगरा जी आप? देखिए, हमारे टाइम पे बिजली का कोई संकट नहीं था। हमारे से पहले 1400 मेगावाट बिजली बनती थी हरियाणा से
हमने 10,000 मेगावाट के प्लांट लगाए। इन्होंने प्लांट चलाने का काम न करके बाहर से बिजली परचेज करने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद 10 रुपए यूनिट पे बिजली जो है लोगों को मुहैया करा रहे हैं। सरकार का काम लोगों को बिजली देने का है या उनकी खून चूसने का है? खून चूसने का काम कर रहे हैं और कानून उसके ऊपर जी जी केवल जी, चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम वापस लौट रहे हैं। बात करेंगे इसी मसले पर, चूंकि बिजली के बढ़े हुए दाम और जिस तरीके से बिजली पावर प्लांट को लेकर सरेंडर करने के लिए एक पत्र लिखा गया था, उसके बाद से कांग्रेस ने बिजली के इस मुद्दे को ग्रैब कर लिया और तब से सरकार पर हमलावर की मुद्रा में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, बिजली के बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे हैं, और आज देखा यही गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे। हालांकि यहाँ पर भी कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी की बातें सामने आती रही हैं, उसका एक नज़ारा फिर से देखा गया, जहाँ दूसरे चाहे वो अशोक तंवर हो, किरण चौधरी जी हो, ये लोग कांग्रेस के ये नेता पदाधिकारी ये इस प्रदर्शन से, इस धरने से दूर नजर आए, वहाँ कहीं ये नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मसला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दे की, जो कि बिजली सबसे अहम मुद्दा, जिस पर राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जाती रही हैं, जिस पर चुनावी वायदे भी खूब किए जाते रहे हैं, लेकिन वाकई में कोई है जो जनता के हित की बात करेगा? कोई है जो बिजली के बड़े दामों से जनता को निजात दिलाएगा? अहम सवाल हरियाणा न्यूज़ पर हम उठा रहे हैं। ये सवाल जनता के हित से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, ये कहना है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर। साथ ही साथ चुटकी भी लेते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गीता पढ़नी चाहिए, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, चूंकि वो ये भी कह रहे थे कि अभी तो एक FIR दर्ज हुई है, इतना मत तिलमिलाइए, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। खुद रामविलास शर्मा ने कहा कि चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, अगर धांधली हुई है, अगर कुछ अनियमितता हुई है, तो कार्रवाई करने से ये सरकार संकोच नहीं करेगी। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूदा सरकार पर हमलावर मुद्रा में ही नजर आए। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ जल्द होंगे हाजिर करते हैं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं।
जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। वो कहानी जिसमें परालौकिक शक्तियों का जिक्र है, एक ऐसी कहानी जिसमें न जाने कितने ही राज छुपे हैं। आखिर क्या है दुनिया का सबसे पेचीदा रहस्य? सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। जिस तरह से कांग्रेस विरोध पर उतरी हुई है, उसमें अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस प्रदर्शन को, कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन को कर रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया सरकार पर और ये कहा कि अगर बिजली सरप्लस है तो बिजली के कट क्यों लगाए जा रहे हैं। बतौर हुड्डा उन्हें पता लगा है कि कुछ दिन पहले एक बड़े उच्च अधिकारी ने गुप्त मीटिंग कर अधिकारियों को ये कहा था कि गांव में बिजली के अघोषित कट लगाए जाएं। हुड्डा ने कहा कि 10 साल में इतने बिजली के रेट नहीं बढ़े जितने 1 साल में बीजेपी की सरकार ने बढ़ा दिए हैं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को बढ़े हुए दाम जल्द ही वापस लेने चाहिए। साथ ही साथ हरियाणा निवेश में नंबर 1 बन रहा है, ये मुख्यमंत्री चाइना में जाकर ट्वीट करते हैं। ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भी नंबर 1 पर है, ये भी वो कहते हैं। और वहीं हरियाणा में आकर वो बयान देते हैं कि हरियाणा में गड्ढे बने हुए हैं। एक सवाल इसी संदर्भ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ये बताए कि ये गड्ढे आखिर कब तक भरे जाएंगे।
वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि बिजली के मामले में सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। इस पर हुड्डा ने वार किया है। रामविलास शर्मा पर कहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति आज बीजेपी की हो गई है। पानीपत में कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, जहां उन्होंने कांग्रेस के धरने पर चुटकी ली है। कहा है कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर मुद्दा विहीन हो गई है और उनको कुछ ना कुछ करना होता है, इसलिए ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। बतौर शर्मा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में बिजली के मामले में विसंगतियां आई हैं। उनके राज में 2 बड़े प्लांट खेदर और झारडी में लगाया गया था और बिजली के मामले में हुड्डा सरकार फेल हुई थी। तो सवाल यहां पर करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज जी एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। गोविंद भारद्वाज जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से या पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है कि पूर्व की सरकार की देन है और पूर्व की सरकार जो गड्ढे खोद कर गई है हम उसको भरना चाह रहे हैं। एक सवाल उन्होंने इसी संदर्भ में किया है कि आखिर ये गड्ढे कब तक भर जाएंगे। पहले आप इस सवाल का जवाब देते हैं, जवाब जानना चाहते हैं हुड्डा साहब। हुड्डा साहब 10 साल के गड्ढे हैं जी, ये काफी कुछ भर गए हैं, कुछ और भर जाएंगे। सरकार ने गति पकड़ी है। जो जिस तरह के जो मामले थे वो सरकार की नजर में आए हैं और आप देखेंगे इस बजट सत्र के बाद भी बहुत सी छलांगे आपको हरियाणा में लगती दिखाई देंगी। लेकिन हुड्डा साहब ये भी कहते हैं कि एक बड़े उच्चाधिकारी ने उनको एक जानकारी मिली है कि गुप्त मीटिंग ली गई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बिजली के अघोषित कट लगाए जाए बिजली को रोकने के लिए। गोविंद जी, हेलो, गोविंद आवाज जी नहीं आ रही, आपकी आवाज दीजिए। गोविंद जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही अपने बयान में ये कहा है कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली है कि एक मीटिंग बड़े उच्चाधिकारी ने ली है जो कि बिजली विभाग से संबंधित है और उसमें ये फैसला हुआ है कि गांव के जो इलाके हैं वहां पर अघोषित कट लगाए जाएं। ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। नहीं, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमने जगमग हरियाणा की स्कीम लगाई है। जो गांव पूरा पैसा भरकर देगा वहां हमने 24 घंटे का बिजली देने का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये उनको सार्वजनिक जो बात हमने कही है वो तो समझ में नहीं आई, खुफिया जानकारी उन तक पहुंच गई जी। जगमग हरियाणा की स्कीम लागू की है, उससे बहुत गाँव में बिजली मिलने लगी है। हाँ, डिफाल्टर जो गांव रहे थे, जो बिल ही नहीं भरते थे, हाँ, हमें बिजली तो 24 घंटे चाहिए और 2 पैसे भी देना नहीं चाहते। लेकिन ये भी गोविंद भारद्वाज जी है कि बिजली के कट्स तो अभी भी लग रहे हैं। एक तरफ हम सरप्लस होने की बात कह रहे हैं या सरकार सरप्लस होने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ कट्स भी लग रहे हैं। ठीक, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन ये सवाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया है, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है जिसका कोई आधार नहीं है। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि एक गुप्त मीटिंग हुई है, बड़े उच्चाधिकारी ने बिजली विभाग की मीटिंग ली है जिसमें गांव के जो इलाके हैं वहां पर अघोषित कट लगाए जाने की बात ये उन्हें एक जानकारी मिली है। इसको बिना आधार की जानकारी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। हालांकि देखना होगा कि बिजली के बढ़े हुए दाम या बिजली जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जनता के हित की बात आखिर कौन से राजनीतिक दल करते नजर आता है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें तो यही लग रहा है कि ये एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है और इस पर विपक्ष अपनी जहां राजनीतिक जमीन को नापने की कोशिश कर रहा है तो वहीं सरकार जो है बचाव की मुद्रा में खड़ी नजर आ रही है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।